Hello guys, let us read today lesson 4th from class 9th Sheikh Noor Uddin Wali by Professor G.R. Malik. तो let us start the lesson. देखिए, true saints are in search of God and their own self. सच्चे संत भगवान और स्वयं की खोज में रहते हैं, सर्च करते हैं कि भगवान है क्या, व्हाट इज़ गॉड, एंड सेल्फ, और स्वयं के बारे में वो अपनी खोज करते हैं। जो सच्चे संत होते हैं, दे रिनाउंस ऑल द वर्ल्डली कंफर्ट एंड प्लेजर्स टू नो देयर गॉड। वह संसारिक सभी सुख सुविधाएं छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। किसके लिए? टू नो दियर गॉड, अपने ईश्वर को जानने के लिए कि ईश्वर है क्या, व्हाट इज गॉड। सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथ इज देयर हॉलमार्क, सादगी और सच्चाई उनकी पहचान है। सो लेट अस रीड द लेसन, आओ इस लेसन को पढ़ें। फॉर मैनी लॉन्ग सेंचुरीज कश्मीर हैज बीन नोन एज ऋषवो, द वैली ऑफ ऋषिस। मीन सदियों से कश्मीर ऋषियों की घाटी के लिए जाना जाता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, ऋषिज वर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वैली, घाटी में हर हिस्से में ऋषि मिलते थे। दे लिव्ड वेरी सिंपल एंड अस्टियर लाइफ, वह बड़ा सादा जीवन और अडंबरहीन जीवन जीते थे। मोस्ट ऑफ देम वर वेजिटेरियन, उनमें से बहुत सारे शाकाहारी होते। एंड कंसीडर्ड इट अ सिन टू किल अ लिविंग बीइंग, और किसी जीव को मारना वो एक पाप समझते। दे लिव्ड लाइक हार्मिट्स, वो साधुओं की तरह रहते। डूइंग पेंस, वो तपस्या करते, तप करते। एंड सर्विंग कॉमन पीपल इन सेवरल वेज, और कई तरह से आम लोगों की सेवा करते। मेनली बाय प्लांटिंग शेडी ट्रीज फॉर ट्रैवलर्स टू रेस्ट, मीन यात्रियों की आराम के लिए वो छायादार दरख्त लगाते। बैन इस्लाम इंटर द वैली इन द 13th सेंचुरी, जब इस्लाम का 13वीं शताब्दी में घाटी में आगमन हुआ, जब प्रवेश हुआ, द ऋषि ट्रेडिशन कंटिन्यूड, तो ऋषि ट्रेडिशन जो था, ऋषियों की परंपरा वहाँ चलती रही। व्हाट वाज गिवन अ मुस्लिम कलर एंड करेक्टर, परंतु उनको मुस्लिम रंग दिया गया। द मैन हु प्लेड द मोस्ट लीडिंग रोल इन दिस प्रोसेस वाज हजरत शेख नूर उद्दीन वली। जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा भाग इस प्रक्रिया में लिया, उसका नाम था हजरत शेख नूरुद्दीन वली, आल्सो नोन एज नंदरोश, वो नंदरोश से भी जाना जाता था। ही वॉज बॉर्न इन 1377 एट केमोश कुलगाम, वह कायमो कुलगाम में 1377 में पैदा हुआ था। हिज फादर सलार संज बाय द साइन ऑफ ए राजपूत फैमिली ऑफ किश्तवाड़, उसका पिता सलार संज वो किश्तवाड़ के राजपूत परिवार के वंश का था। सम मेंबर्स ऑफ दिस राजपूत फैमिली लेफ्ट किश्तवाड़ बिकॉज ऑफ अ फैमिली फ्यूड एंड सेटल्ड इन कश्मीर। मीन सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, राजपूत फैमिली, मीन कुछ राजपूत फैमिली के, इसके सदस्य परिवार के लेफ्ट किश्तवाड़, उन्होंने किश्तवाड़ को छोड़ दिया। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ अ फैमिली फ्यूड, मीन एक
पारिवारिक झगड़े के कारण एंड सेटल इन कश्मीर, और कश्मीर में जाके रहने लगे या बस गए। सलार संज एक्सपेक्टेड इस्लाम एंड वाज नेम्ड सलारुद्दीन। सलार संज ने इस्लाम को कबूल कर लिया और उसको नाम दिया गया सलारुद्दीन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द शेख एग्जिबिटेड एन ascetic टेंडेंसी फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड। मीन शेख की बचपन से ही ये सन्यासियों वाली प्रवृत्ति थी। दिस कंटिन्यूड इवन आफ्टर हिज मैरिज। ये प्रवृत्ति उसमें शादी के बाद भी बनी रही। विद ये डेड, जब उसकी ये ढेर से शादी हुई। एट द बर्थ ऑफ ए डॉटर, और उसकी बेटी का एक जन्म भी हुआ। यून डेड एंड ए सन, और एक बेटा हैदर बाबा, जिसका नाम हैदर बाबा था। मीन तब तक भी ये जो प्रवृत्ति थी उसमें जे बनी रही बचपन से ही। किसके? जे साधु भाव के। एट द प्राइम ऑफ हिज यूथ ही अडॉप्टेड ए मोनेस्टिक वे ऑफ लाइफ। मीन बचपन से ही, एट द प्राइम ऑफ हिज यूथ मीन अपनी युवा अवस्था में उसने एक सन्यासी का जीवन वो अडॉप्ट किया था। ही इंटर्ड अ केव नियर कामो एंड अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स, वह एक कामो के पास गुफा में उसने प्रवेश किया और कहानियों के मुताबिक, एंड अकॉर्डिंग टू द लीजेंड्स, और कहानियों के मुताबिक स्पेंट 12 ईयर्स देयर, वहाँ पे 12 वर्ष गुजारे। डूइंग पेनस, वहाँ तप करते हुए, एंड प्यूरिफाई हिज सेल्फ, और अपने आप का शुद्धिकरण करते हुए। इट अपीयर्स फ्रॉम व्हाट ही डिड लेटर दैट दिस वाज ए पीरियड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन। मीन इससे बाद में पता चलता है कि ये उसका जो पीरियड था, ये ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग थी उसको। मीन अपनी अंदरूनी जो शक्ति थी, स्पिरिचुअल जो, उसको उसने ट्रेन किया था, अभ्यास किया था और तैयारी की थी। जी उसका जो पीरियड वहाँ पे रहा उस गुफा में। When he finally left the cave, he had turned into a dedicated missionary. जब उसने गुफा को अंत में छोड़ा तो उसने अपने आप को एक मिशनरी के लिए, एक प्रचारक के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। He moved from place to place in Kashmir, preaching his simple gospel of the fear of God and accountability before him after death, commitment to the principle of truth, justice, and love and service of mankind. He moved from place to place in Kashmir. वो कश्मीर में एक बाग से, एक जगह से दूसरे स्थान पर अपने जो सुविचार थे उनका प्रचार करने के लिए जाता और कहता कि ईश्वर से डरो, एंड अकाउंटेबिलिटी बिफोर हिम आफ्टर डेथ, कि आपको उनके सामने मृत्यु के बाद जी लेखा जोखा देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, मीन लेखा जोखा देना पड़ेगा। कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, जस्टिस, लव एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मीन सच्चाई, न्याय, प्यार और मानव सेवा के लिए ये सिद्धांतों पर आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। किन चीज़ों पर? ट्रुथ पर, जस्टिस पर, लव, सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मीन सच्चाई, न्याय, प्यार और मानव सेवा के लिए। ठीक है, ये उसके जो सिद्धांत हैं उस पर आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, ऐसा वो अपना प्रचार में कहते थे। बाय हिज सेंटली लाइफ he set an example of simplicity, truthfulness and a devoted service of people. मीन अपने उसने संत जैसे, मीन उसने
सादगी, सच्चाई और लोगों की सेवा के लिए एक संत रूप में एक उदाहरण जो थी वो पेश की। एज ए मिशनरी ही taught us that a true saint is not one who escapes from life। मीन एक प्रचारक होने के नाते या एक मिशनरी के रूप में वो हमें सिखाते हैं कि सच्चा संत वो नहीं जो जीवन से भागता है, बट वन हु डज द ड्यूटी ऑफ लाइफ विद ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। परंतु वह है जो बड़ी ईमानदारी के साथ जीवन में अपनी कर्तव्यों का पालन करता है। मीन ईमानदारी और विनम्र भाव से अपनी जीवन में कर्तव्यों का पालन करता है। इन वन ऑफ हिज वर्सेस अपने संतों में से उसने एक संत में कहा, ही टेल्स अस, वो हमें बताते हैं, दैट द चूजन सर्वेंट ऑफ गॉड आर दोज हु वर्शिप हिम सिंसियरली एंड फुलफिल देयर ड्यूटीज इन लाइफ रेगुलरली। मीन अपने एक संत में वो हमें बताते हैं कि भगवान के जो सेवक हैं वो उसकी ईमानदारी के साथ सेवा करते हैं और लगातार उसकी जो बताई हुई जो राह है या ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, उनको वो पूरा करते हैं। द शेख अट्रैक्टेड डिसिपल्स एवरीवेयर। शेख ने हर जगह से जो शिष्य थे वो आकर्षित किए। ऑल ऑफ देम वर नोबल सोल्स। उनमें सभी जे नोबल आत्माएं थी। एंड लिव्ड लाइफ ऑफ पैटी एंड सर्विस ऑफ द फेलो फीलिंग्स। और उन्होंने अपना जो जीवन था वो शीलता के साथ, पवित्रता के साथ ये गुजारा। किनके साथ? एंड सर्विस ऑफ देयर फेलो बीइंग्स। और उनके जो फेलो बीइंग्स थे उनकी सर्विस में, उनकी सेवा में। मीन ऑल ऑफ देम वर द नोबल सोल्स। ये सभी एक शुद्ध पवित्र आत्माएं थी। एंड लिव्ड लाइव्स ऑफ पैटी। और एक शीतलता का ये जीवन जीती थी। एंड सर्विस ऑफ देयर फेलो बीइंग्स। और अपने साथियों की सेवा करती थी। द शेख वन पॉपुलरिटी इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ कश्मीर। शेख को कश्मीर के कोने कोने से प्रसिद्धि मिली। कश्मीरीज कॉल्ड हिम एंड कंटिन्यू टू कॉल हिम शेख उल आलम, विच मीन्स द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड आर ए सेंट ऑफ वर्ल्ड स्टेचर। मीन कश्मीरी उसे ये शेख उल आलम बुलाते हैं और अभी भी वो उनको बुलाते हैं, जिसका मतलब ये है, जिसका अर्थ ये है कि स्पिरिचुअल गाइड ऑफ वर्ल्ड, के संसार का वो आध्यात्मिक मार्गदर्शक। आर ए सेंट ऑफ वर्ल्ड स्टेचर, जा पूरे विश्व का वो एक महान संत। आफ्टर सेटिंग अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रूली सेंटली लाइफ। मीन एक संत की जो शाइनिंग जो एग्जाम्पल थी देते हुए, शेख उल आलम डाइड इन रूपबान इन 1438। तो शेख उल आलम ये रूपबान में 1438 में इनकी मृत्यु हुई। एंड वॉज लेड टू रेस्ट एट चरारे शरीफ। और इन्हें चरारे शरीफ में दफनाया गया। शेख उल आलम is one of those rare personages of history whose popularities gone on growing even after their death. मीन शेख उल आलम मीन उन दुर्लभ पात्रों में से हैं इतिहास में जिनकी जो पॉपुलरिटी मीन प्रसिद्धि उनकी मृत्यु के बाद भी बढ़ती ही गई। With the passage of time, the Sheikh had become a household name in every part of Kashmir. मेन समय के गुजरने
के साथ साथ शेख का नाम हर घर में और कश्मीर के हर कोने में है। पीपल कंटिन्यू टू रिपीट हिज वॉइस सिंग्स, लोग हमेशा उसकी जो अच्छी शिक्षाएं हैं उनको रिपीट करते हैं, कहते हैं। स्वीट वर्सेज, उसके जो बड़े मीठे शब्द हैं उनको गाते हैं, रिसाइट करते हैं, से करते हैं। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ coins were stuck in his name during the Afghan rule over Kashmir. Mean years after his death, उसकी मृत्यु के बहुत बाद, years after his death मीन उसकी मृत्यु के कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद, अफगान शासन के दौरान उसके नाम के सिक्के जो थे वो बने थे कश्मीर में, पूरे कश्मीर में। Today numerous trust and educational institutions exist in his name. आज भी उसके नाम से कई जो एजुकेशनल जो ट्रस्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसके नाम से चलते हैं। मीन these include the शेख उल आलम चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, उनमें से जो है शेख उल आलम चेयर यूनिवर्सिटी जो कश्मीर में, एट द शेख उल आलम म्यूजियम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और ये जम्मू में है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेसन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड, आपको समझ आई होगी। तो इसकी आगे जो एक्सरसाइज वगैरह है तो ये आपने हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इनको देख लेना है, ठीक है। कहीं से आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो शेयर इट, लाइक इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।